हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथम क्लास। आइए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिमिलरिटी के क्वेश्चन मैथ फॉर 10 की सीरीज़ में। ये दोनों ही क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये दोनों के दोनों बोर्ड आईसीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं और ये दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसमें इन एन adjoint diagram ABC AMP are two right angle triangle ABC and AMP। ये देखिए M और P पर क्या है, ये राइट एंगल है। B और M पर AC आपको दे रखा है, AC पूरी लेंथ है 10 और AP आपको पूरी लेंथ दे रखी है 15 और PM आपको दे रखा है 12। प्रूव दैट ABC AMP सिमिलर है। ABC और AMP सिमिलर। तो सिमिलर की 3 शर्तें होती हैं, इन तीनों में कोई भी हम प्रूफ एक कंडीशन प्रूफ कर दें तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। और इससे संबंधित हमने पहला वीडियो बनाया है जिसमें हमने कंडीशन के बारे में डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल हम ABC एंड ट्रायंगल AMP को देखते हैं। तो देखिए एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP, ये 90 डिग्री है और वो भी क्या है, आपको गिवन है। पहली चीज आपको दे रखी है। सेकंड, अब देखिए ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में A कॉमन आ रहा है, तो आप लिखेंगे ABC हो गया, तो अब लिखेंगे एंगल BAC इज इक्वल टू BAC इज इक्वल टू MAP या PAM, एंगल PAM। ये कैसा है, कॉमन है। इक्वल लिख के यहाँ क्या लिख देंगे, कॉमन एंगल। तो दो एंगल बराबर हो गए, तो आप क्या लिखेंगे, बाई AA क्या होगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल AMP के। ये दोनों सिमिलर हो गए, जब सिमिलर हो गए तो पहला पार्ट आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आता है सेकंड पार्ट जिसमें कह रहे हैं AB और BC, आपको AB और BC की लेंथ आपको पता करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला तो काम ये है कि जब भी कभी दो ट्रायंगल हम सिमिलर प्रूव करते हैं तो उससे कंक्लूजन क्या निकलता है, हम उसे पहले लिख लेते हैं। तो देखिए कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, पहले हमने ABC की बात की है, तो 90 के सामने साइड आ रहा है AC, तो इसमें 90 के सामने साइड आ रहा है AP, ये हम लिख देते हैं। फिर इसमें एंगल ABC में एंगल A के सामने आ रहा है BC और इसमें एंगल एक छोटे वाले में मतलब AMP में एंगल A के सामने आ रहा है MP, तो हम यहाँ MP लिख देंगे। फिर एंगल A की बात होगी, अब इस वाले में हम इस एंगल C की बात, C के सामने आ रहा है AB और इधर बचा P के सामने आ रहा है AM, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमें दिया क्या है बच्चों, हमें दिया है AC 10, AP 15 और PM 12। हमें AB और BC निकालना, तो सारी वैल्यूज को पहले हम सब्स्टिट्यूट कर दें। यहाँ 10 लिखेंगे, AP 15 हो गया, BC आपको निकालना है। ठीक है, BC को BC लिख देते हो और PM MP या PM आपको दे रखा और AB भी आपको निकालना है। AB भी आपको निकालना है। क्या AM दिया है, AM नहीं दिया आपको, AM क्वेश्चन में नहीं दिया, तो AM को हम यहाँ पर लिखा। इस सोल्यूशन से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, BC का मान। BC का मान हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए कितना आएगा BC इज इक्वल टू 12 इंटू 10 अपॉन 15। तो ये हो जाएगा 3 4 जा 3 5 जा 5 2 जा और ये हो गया 8 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू आपकी आ गई 8 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है AM। अब जब तक AB तब निकलेगा जब आपको AM पता चले, ठीक है ना। AB तब निकलेगा जब आपको AM पता चले। तो आप देखिए आपको BC पता है, क्या क्वेश्चन में BC पता है, यस BC हमें पता है। हमें निकालना है बच्चों AB, और क्या हमें AC पता है, यस AC भी पता। तो आप इससे पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो आप क्या लिखिए, ट्रायंगल ABC में बाई कभी भी 90 डिग्री पाइथागोरस,
कभी भी 90 डिग्री आए बच्चों, कभी भी इस चीज को अंडर एस्टिमेट ना करें। तो देखिए जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो किस में लगा रहे हैं, क्योंकि हमें ए बी चाहिए तो ए बी सी में, तो आप देख सकते हैं यहाँ ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और बी सी का। ए सी का स्क्वायर आपको पता है, ए सी क्वेश्चन में दे रखा है 10, ये हो गया 100। ए बी का स्क्वायर आपको निकालना है, और बी सी क्या क्वेश्चन में दिया है तो देख लेते हैं। बी सी अभी हमने निकाला है 64, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और ए बी बराबर 6, ये आपको वैल्यू। तो इस तरह से आपने दोनों पार्ट को सॉल्व कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें एक ही चीज बार बार पूछी गई है, एक तो आपको ट्रायंगल को कांग्रेस सिमिलर प्रूफ करना है, और सेकंड पार्ट आपको ए बी इजिकल टू बी सी, ए बी और बी सी की वैल्यू। आइए एक अनदर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दे रखा है, एक डायग्राम है जिसमें ए बी डी सी डी बी पी क्यू बी, ये एंगल और ये पूरा एंगल 90 डिग्री के हैं। ए बी आपका x है, पी क्यू आपका z है और सी डी आपका y है। ये दो चीजें आपको यहाँ पर दे रखी हैं। तो अब हमें इसमें 1/x इजिकल टू 1/y इजिकल टू 1/z निकल। तो इसमें ही बच्चों बस एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि आपको एक बार ये ट्रायंगल मतलब ए बी डी और ए बी डी और पी क्यू डी लेना है, ये आपको याद रखना होगा, ए बी डी और पी क्यू डी। और फिर आप एक बार बी सी डी और बी क्यू पी लेना है आपको। तो एक बार आपको ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा और ये ट्रायंगल, और एक बार आपको ये पूरा ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कांग्रेस प्रूव करना पड़ेगा। उससे जो रिलेशन निकलेगा वो हम यहाँ पर निकालेंगे। बस आपको मोटे मोटे तौर पे ये याद रखना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू डी में, ए बी डी और पी क्यू डी में क्या है आइए देखते हैं। इसमें एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू डी, ये आपका आपस में बराबर है। कितना है ये बच्चों 90 डिग्री है, ठीक है। पी क्यू डी 90 डिग्री है। चलिए अब नेक्स्ट एंगल कौन सा बचा, आप गौर से देखिए तो ए डी बी और एंगल पी डी क्यू, ये कैसा है बच्चों, कॉमन है। कॉमन होने से क्या लाभ मिला, कॉमन होने से ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर प्रूफ हो गया ट्रायंगल पी क्यू डी में, ये सिमिलर हमारा प्रूफ। तो जब सिमिलर प्रूफ हो गया तो आप एक जानते हैं हर चीज आपस में क्या हो जाएगी, रेशियो उनका बराबर। तो आप गौर से देखिए इसमें हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम ये x लिखते हैं x, तो ये बड़े वाले में d के सामने आ रहा है, छोटे वाले में d के सामने क्या आ रहा है z, तो x/z हमने लिखा। फिर हम यहाँ पर बात कर लें, बड़े के सामने आ रहा है बी डी हम यहाँ लिख लेते हैं। तो छोटे साइड में करस्पॉन्डिंग क्या आएगा क्यू डी, हम यहाँ पर क्यू डी लिख लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर रिलेशन के रूप में लिख दिया। थर्ड साइड को हमने क्यों नहीं लिया बच्चों, इसलिए क्योंकि वो आगे यूज नहीं होगा। तो ये हमने पहले निकाला। अब हम बात कर लेते हैं पी बी सी डी और बी पी क्यू में। तो हम कहेंगे ट्रायंगल बी सी डी एंड ट्रायंगल बी पी क्यू में। अब आप इसमें भी देख सकते हैं उसी तरह से सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर, हम लिखेंगे बी सी डी, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू बी 90 डिग्री, और एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एंगल पी बी क्यू, ये दोनों आपस में बराबर हो। तो बाई ए से क्या प्रूफ हो गया बच्चों, एंगल बी सी डी सिमिलर है ट्रायंगल बी पी क्यू के। और जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए तो अब आप एक लाइन में क्या लिख सकते हैं, बड़े वाले के लिए y और उसके करस्पॉन्डिंग साइड कितनी है अपॉन में z,
इज इक्वल टू ये हमने लिख दिया। फिर बड़े वाले के लिए बी डी और छोटे वाले के लिए क्या लिख देंगे हम, बी डी। बी डी तो देखिए ये पूरा आएगा और छोटे वाले के लिए बी क्यू। ये हमने दो चीजें यहाँ पे लिख दी। अब ये एक रिलेशन और एक ये रिलेशन है। आपको ध्यान रखना है कि हमें इस z को भी यूटिलाइज करना। वाई जेड आ गया, ये बी डी और क्यू डी, और ये बी डी बराबर है क्यू डी और बी क्यू को देखिए, क्यू डी और बी क्यू। तो अगर हम क्यू डी और बी क्यू के बारे में देखें, ये दोनों क्यू डी एंड बी क्यू, अगर हम यहां से वैल्यू इसकी कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन में अगर हम बहुत ही गौर से देखें तो इसकी अगर हम इन दोनों से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, बी क्यू क्यू डी, बी क्यू और क्यू डी, तो हम यहाँ पर एक मान लेते हैं अपनी तरफ से। चलिए हमने इसको मान लिया, इसको हमने मान लिया ए, इसको मान लिया हमने बी, अपनी तरफ से हमने मान लिया। चलिए तो उससे क्या होगा, उससे ये हम लिख पाएंगे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन जेड, बी डी कितना है, बी डी आप लिख देंगे यहाँ पर a प्लस बी, और क्यू डी कितना लिख देंगे, क्यू डी अपॉन में b लिख देंगे। और यहाँ पर बच्चों बी डी लिख देंगे आप a प्लस बी, और बी क्यू में कितना लिख देंगे, बी क्यू में a लिख देंगे। ठीक है, और आप गौर से देखिए, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, इन दोनों को हम अगर ऐड करते हैं तो देखिए रिजल्ट क्या निकलेगा। आइए ऐड करके देखते हैं। ऑन एडिंग 1 एंड 2, एक और दो को ऐड करें तो देखिए एक और दो को एक इक्वेशन बनी, इक्वेशन 2 है। ऐड करते हैं तो x अपॉन जेड प्लस वाई अपॉन जेड, ए प्लस बी अपॉन बी और ए प्लस बी अपॉन ए, ये आया हमारा। अब x प्लस वाई अपॉन जेड लिखा हमने, इसमें से a प्लस बी अगर आप कॉमन ले लें तो देखिए जब हम एलसीएम लेंगे तो अपॉन में आ जाएगा ए बी, ए प्लस बी, तो ये a प्लस बी अपॉन में क्या लिखेंगे हम, ए बी। अब इसमें एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको याद रखनी है, तभी आप ये क्वेश्चन पूरी तरह से करेक्ट कर पाएंगे। ट्रिक ये थी कि आप देखिए a प्लस बी हमने न्यूमरेटर में रखा है और यहाँ भी a प्लस बी हमारा न्यूमरेटर, हमें इसे कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने का तरीका क्या होगा कि हम इसे ऐड तो करें लेकिन इसके रिवर्स को ऐड करें। कहने का मतलब ये है कि हम इसे पलट के अगर लिखें तो क्या आएगा, z अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए प्लस बी, और यहाँ पर z अपॉन वाई इज इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, देखिए क्या आएगा, z अपॉन एक्स प्लस z अपॉन वाई b अपॉन ए प्लस बी प्लस ए अपॉन ए प्लस बी। अब आप देख सकते हैं सेम है बेस, तो ये कैंसिल होके 1 आ गया। क्यों, क्योंकि a प्लस बी अपॉन ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, और हम इसे अगर सॉल्व कर लें तो आप लिखेंगे z अपॉन एक्स प्लस z अपॉन वाई इज इक्वल टू 1, और ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन z। तो इस प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कई बातें आपको याद रखनी है। जब वो बातें आप याद रखेंगे तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। बस दो बातें, सबसे पहले तो आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है वो डिसाइड कर लेना है, जैसे ए बी डी और पी क्यू डी में, फिर इधर से बी डी सी और बी पी क्यू में, इन दोनों से हम सॉल्व करें। आई होप ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो गया, वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।